हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिए और पूछ लीजिए। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो आपको तो वहां पे कोई भी बता देगा, मैं भी बता सकता हूं और भी कोई बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां से आप पूछ सकते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्वानों के अनुसार राग के कितने भेद प्रचलित हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? आपका सही आंसर है बी, शुद्ध, छायालंग और सकेण। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ध्रुपद की एक प्रचलित वाणी बाजार वाणी का संबंध किस शासक से माना जाता है? ध्रुपद की एक प्रचलित वाणी बाजार वाणी का संबंध किस शासक से माना जाता है? ए जहांगीर, बी बाज बहादुर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? आपका सही आंसर है बी बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 3। इसे छोटा करना पड़ेगा। यवनों द्वारा प्रचलित कतिपय राग जैसे हुसैनी, सरप्रदा, हिजाज आदि का उल्लेख किस विद्वान द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया है? ए आहोबल, बी व्यकंठ मुखी, सी पुंडरिक विठल या डी सोमनाथ? अब क्वेश्चन को मैं ऐसे दिखा देता हूं ताकि आप भी पढ़ पाओ। इसका सही आंसर है सी पुंडरिक विठल। क्वेश्चन नंबर 4। संगीत की प्रसिद्ध पत्रिका छाया नट कहां से प्रकाशित होती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान? आपका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश से होती है। संगीत की एक पत्रिका निकलती है, वो कहां से निकलती है? हाथरस से। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा है अच्छे से। मेल कीजिए। 5वां क्वेश्चन है। ए जाति राग, बी ठुमरी, सी ध्रुवागीत या डी अंतरगंधार? एक वाजिद अली शाह, 2 नाट्यशास्त्र, सी जाति गायन और 4 विकृत स्वर?
ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप एक सही कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि ठुमरी को किससे मिलाना है या जाति राग है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो उसको एक को अगर आपने मिला दिया तो आप आंसर को समझ जाएंगे। नीचे ये फिर ये ऑप्शन दिया होता है। तो इसका आंसर होगा सॉरी, इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, ये देखिए बी इसका सही आंसर है, ये देखिए, और बी ये है। निम्न में से कौन से संगीतकार भारत रत्न से विभूषित नहीं हैं? ए भीमसेन जोशी, बी रविशंकर, सी बिस्मिल्लाह खां या डी पंडित जसराज। जिनको भारत रत्न नहीं मिला है ये बताना है, ये देख लीजिए। आपका सही आंसर है पंडित जसराज जी को नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, मारी फुलंत गमात ग्रंथ किस भाषा में रचित है? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी या डी संस्कृत। आपका सही आंसर है ए, उर्दू भाषा में लिखी हुई है और आप इसकी लिखावट से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भिन्न को पहचानिए। ए ध्रुवा, बी आलाप होना चाहिए या आवाप, सी शप्पा या डी सत्रिपात। सनिंद्रपात। आपका सही आंसर है बी आवाप, आलाप, आभाप तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिनव ताल मंजरी किसकी रचना है? ए श्रीकंठ, बी तुलाजी राव भोसले, सी अप्पा तुलसी काशीनाथ या डी हृदय नारायण देव। आपका सही आंसर है सी अप्पा तुलसी काशीनाथ। अभिनव ताल मंजरी। दो मिनट।
इस पे थोड़ा होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन पे 2 मिनट के लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे ध्यान डालना आप, ये अभिनव ताल मंजरी है, अनिभव राग मंजरी नहीं है, ठीक है, ताल मंजरी है ये। आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10, राग विलास खानी तोड़ी की जाती है। ए साड़व संपूर्ण, बी औड़व संपूर्ण, सी औड़व औड़व या डी औड़व साड़व। छोटा करूंगा तो ही दिखेगा, इसलिए मैंने छोटा कर दिया है। आपका सही आंसर है ए साड़व संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंगनाथ मत के अनुसार प्रचलित राग नहीं है। ए श्री, बी हिंडोल, सी बसंत या डी भैरवी। कौन सा राग प्रचलित नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो यही नहीं देखते कि राग प्रश्न क्या पूछ रहा है। और वो सोचते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आपने अभी देखा, अभिनव राग मंजरी, अभिनव ताल मंजरी, इस तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो लोग यहाँ पे कभी नहीं को भूल जाते हैं, है को याद रखते हैं कि कलिंगनाथ मत के अनुसार प्रचलित राग है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हो सकती है कि गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है, लेकिन तब भी कोशिश करनी चाहिए। आपका सही आंसर है बी हिंडोल। ये प्रचलित राग नहीं है। श्री जो है वो प्रचलित है, बसंत भी प्रचलित है, भैरवी बहुत प्रचलित है। भैरवी और बसंत तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर 1 नंबर पे बोले तो भैरवी, बी 2 पे बोले तो बसंत, श्री 3 पे और हिंडोल 4 पे। ऐसे भी आ सकता है, इसे क्रम अनुसार पे लगाइए, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, इसको क्रम के अनुसार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, रागों की ऋतुओं का वर्णन किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है? रागों का जो ऋतु के अनुसार जो वर्णन है वो किस ग्रंथकार ने किया है? ए पंडित दामोदर, बी पंडित श्रीनिवास, सी पुंडरीक विठल या डी आहोबल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सही आंसर है ए पंडित दामोदर। पंडित दामोदर के द्वारा बताया गया है रागों
ऋतुओं का वर्णन किस ग्रंथकार के द्वारा बताया गया? रागों में ऋतुओं के अनुसार जो वर्णन है वो पंडित दामोदर जी ने बताया। क्वेश्चन नंबर 13, भिन्न को पहचानिए। ए सहाना, बी नायकी कान्हड़ा, सी कोसी कान्हड़ा या डी आभोगी कान्हड़ा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन अच्छे से दिख पा रहे हैं कि नहीं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ये सब मुझे बताना। बाकी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वीडियो और आप बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और म्यूजिक को लेके और शास्त्रीय संगीत को लेके बहुत सारी चीजें डाली गई हैं चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। जीवन परिचय बहुत 40 के आसपास जीवन परिचय है, नाद के बारे में है, अलग अलग सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप वो जाके पढ़िए। तो सही आंसर है सी कोसी कान्हड़ा, ये भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? ए नाट्यशास्त्र, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी अर्थवेद। तो आपका सही आंसर है ए नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को पंचवेद की संज्ञा दी गई है। और क्यों दी गई है ये मुझे आपको बताना है। ये सिंपल सी बात है, वेद कितने हैं? 4, और 5वां वेद किसको माना गया है? नाट्यशास्त्र को। ठीक है, ये तो मैंने ही बता दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछ रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन मैंने पूछे, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, कम्र, ये थोड़ा सही होने दीजिए। कर्म से व्यवस्थित कीजिए। ए खंड, तिसस्त्र, चतुसस्त्र, मिश्र। या तिसस्त्र, चतुसस्त्र, खंड, मिश्र। सी चतुसस्त्र, तिसस्त्र, मिश्र, खंड। या खंड, चतुसस्त्र, तिसस्त्र, मिश्र। छोटा मैं कर देता हूं थोड़ा, जिससे आपको इजी हो। ये तो आप समझ ही गए, भिन्न को पहचानना है। तो आपका सही आंसर है बी क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन मेहर घराने से संबंधित नहीं है? ए अलाउद्दीन खां, बी निखिल बनर्जी, सी हलीम जफर खां या डी पंडित रविशंकर। क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना। मेहर घराने से संबंधित नहीं है। आपका सही आंसर है सी हलीम जफर खां। क्वेश्चन नंबर 17, किस पश्चात संगीतज्ञ ने हिंदू धर्म स्वीकार किया? ए मार्टिन क्लेटन, बी
मूव बोर, सी मार्क लेगी, डी एलन डेनेल यू। वेस्टर्न पश्चात मीन्स होता है वेस्टर्न म्यूजिक के जो थे संगीतज्ञ, साइंटिस्ट, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया था इन चारों में से। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है, बताइए। तो आपका सही आंसर है डी एलन। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तानी संगीत में गिटार वादक को पहचानिए। ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी हरि प्रसाद चौरसिया, सी बुद्धादित्य मुखर्जी, डी ब्रजभूषण कावरा। ये गिटार के वादक हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, गिटार वादक। क्योंकि गिटार को ज्यादातर वेस्टर्न से जोड़ा जाता है, जुड़ा भी हुआ है काफी, और ये हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग करते थे। और इन्होंने एक अलग से भी गिटार का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है ये भी आप मुझे बताओगे कमेंट में। आपका सही आंसर है डी ब्रजभूषण कावरा। आपको ये बताना है ये पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 19, हरि कामभोजी राग उत्तर भारतीय संगीत के किस राग के समान है? ए खमाज, बी आसावरी, सी मारवा या डी बिलावल। तो सही आंसर है ए खमाज। हरि कामभोजी खमाज के समान है। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पुरंदर दास जी की रचना किस भाषा में थी? ए तमिल, बी मलयालम, सी कन्नड़ या डी संस्कृत। पुरंदर दास की रचनाएं किस भाषा में थी? तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत। आपका सही आंसर है सी कन्नड़ भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान पर संगीत संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा रखा गया है? ए मदुरै, बी थिरुवायूर, सी वारंगल, डी काकीनाडा।
सही आंसर है बी, थिरुवायूर में रखा गया है संगीत संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 22, एक ऑप्शन नीचे है वो मैं दिखा दूंगा। अभिनव राग मंजरी में मंजीकार कौन थे? ए भारत खंडे, बी ओमकारनाथ ठाकुर, सी पलुस्कर और डी अमीर खुसरो। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और इसमें अभिनव राग मंजरिया, वहां पे क्या था? अभिनव ताल मंजरी था वहां पे, यहां पे अभिनव राग मंजरी है। एक ऑप्शन ये रहा अमीर खुसरो, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डी ऑप्शन यही हो गया। सही आंसर है ए भारत खंडे जी हैं अभिनव राग मंजरी के रचयिता या मंजीकार बोलो। ऐसे भी अब मंजीकार लिख दिया तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड में किसी भी तरीके से। जैसे आप अगर मैं बोलूं कि अर्थ बताइए या इससे क्या अभिप्राय है, हाँ, या मतलब है, हाँ, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में पर्दों को क्या कहा जाता था? पर्दों को ए सारिका, बी सूत्रगान, सी वाणी या डी रूपकालप्ति। चारों में से एक बताना है। और पर्दों को क्या कहा जाता था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अलग से भी लिख सकते हैं, जितने भी मैंने करवा रखा है इसके से आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें ये सारे क्वेश्चन लिखिए और उसे सॉल्व करके लिख लीजिए। इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सही आंसर है ए सारिका। पर्दों को पहले सारिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, संगीतोपनिषद सरोद्धार, संगीतोपनिषद में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? संगीत उपनिषद सरोद्धार, मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई? अब इतना बड़े तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन नीचे हैं, ए 7, बी 14, सी 21, डी 28। तो आपका सही आंसर है सी 21, 21। क्वेश्चन नंबर, अंत भला तो सब भला, 25, खप्पू मामा के नाम से विख्यात संगीतकार कौन थे? खरपू मामा के नाम से विख्यात कौन से संगीत? आपके ऑप्शन है ए काका
हाथ रसी, बी जगन्नाथ बुआ पुरोहित, सी लक्षण राव पार्वतीकर, या डी रमाकांत रामनाथ कर। कभी कभी छोटा करने में आपको आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, इसमें आपको आंसर दिख जाता है। मैं थोड़ा जल्दी से ऐसे करता हूं तो फिर वो छोटा ज्यादा हो जाता है, और मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके सारी वीडियोस में लाता रहूंगा, और थ्योरी भी मैं लाऊंगा। थ्योरी एक एक जो टॉपिक है उस एक एक टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके एमसी क्वेश्चन लाऊंगा। मैं किस तरीके से बता रहा हूं आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। नाद में जैसे मैंने करवा रखा है वैसे ही लाऊंगा, जैसे नाद को मैंने पहले एक्सप्लेन किया था पूरी अच्छी तरीके से, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लाया था। इससे थ्योरी भी कवर हो रहा है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, तो इस तरीके से भी मैं लाऊंगा। और हमारे आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए, इससे आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जरूर जुड़िए। तो इसका सही आंसर है सी लक्ष्मण राव पार्वतीकर। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि हमारा जो टेलीग्राम का नाम है, 2 मिनट, टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ये मैंने अपने मन से सोच के रख दिया था, अब कोई और इसी नाम से पता नहीं क्या है। तो ऑल म्यूजिक एग्जाम को देखें टेलीग्राम पे, और मेरा चैनल तो आप जानते ही हैं। और जिसको जरूरत हो वो जुड़े, ऐसा नहीं है जिसको नहीं जरूरत है, जो नहीं कर रहे इसकी तैयारी, तो टीचिंग की तैयारी नहीं करते, उनको कोई जुड़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है। या म्यूजिक की थ्योरी की तैयारी कर रहे हो, या वो पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसएसबी, केवी, एनवीएस, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक टीचर के लिए, तो वो जरूर जुड़े। उनका फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। और नहीं जुड़ना है तो मत जुड़े, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि 31 तारीख तक, अब 31 तारीख आ जाएगी, तो हो सकता है सारी वीडियोस मैं लाता रहूंगा एक एक करके, थ्योरी के साथ सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय चांस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां टेलीग्राम से आप जैसे ही जुड़ेंगे तो जो भी मैं वीडियो लाता हूं वो आप तक पहुंच जाएंगी। और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलती हैं वैकेंसीज, रिक्वायरमेंट आती है सिर्फ म्यूजिक टीचर के लिए। ठीक है, मैं अदर वीडियोस नहीं बनाता, ओनली म्यूजिक टीचर के लिए, तो वो आप जोड़ सकते हैं। और जो प्राइवेट निकलती है तो वो मैं वहां पे बता देता हूं, आप देख सकते हैं। अभी भी निकली हुई है वैकेंसीज, प्राइवेट स्कूल के लिए निकली हुई है, दिल्ली में निकली हुई है प्राइवेट स्कूल के लिए। और एक की वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, वो भी जल्दी ही मैं बनाऊंगा। और 3 निकली हुई है दिल्ली में, 2 पे मैं बना चुका हूं, एक पे मैंने बनाई नहीं है। एक कोलकाता के लिए निकली हुई है, तो निकलती रहती है प्राइवेट, तो वो तो मैं बना के डालता रहूंगा। और जो गवर्नमेंट है अब वो भी निकलने वाली है, और जैसे जैसे जहां भी आएंगी रिक्वायरमेंट तो वो सारी वीडियो मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन होता है बुक को लेके, बुक को लेके बहुत पूछते हैं, तो इसकी मैं अलग से एक नहीं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कौन सी बुक का यूज करना चाहिए। आपको ढेर नहीं लगाना बुकों का, क्योंकि अगर ढेर लगाओगे तो हर बुक में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है।
तो यही चीज है, बुक के बारे में अगर पूछना है या कोई अदर चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता होगा तो मैं मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे पूछूंगा और फिर आप तक वो चीज मैं पहुंचा दूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे आप सबकी हेल्प करना है। मेरी वजह से किसी का हेल्प होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आज के लिए इतना ही, और बस थैंक यू एवरीवन।